सो फाइनली आपने बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आईफोन को बाय कर लिया है, बट आप ये जानना चाहते हैं कि जो आईफोन आपको डिलीवर हुआ है वो ओरिजिनल है या नहीं है, कहीं वो फोन आपका फेक तो नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आईफोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका आईफोन ओरिजिनल है या नहीं है, और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके अपने आईफोन को वेरीफाई करवा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने सभी लोगों के साथ काफ़ी बड़ा स्कैम कर दिया। उन्होंने जो आईफोन 13 का स्टार्टिंग में जो प्राइस रखा था उस प्राइस रेंज में काफ़ी कम लोग आईफोन 13 को बाय कर पाए। वो जो 50,000 के अंडर का ऑफर था वो स्टार्टिंग के 15 या 20 मिनट ही रहे होंगे। उसके बाद जो है वो आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लग गया, आईफोन 13 का स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लग गया और कई सारे लोगों के पेमेंट ही नहीं हो रहे थे, पेमेंट अटक रहे थे, पेमेंट गेटवे के ऊपर पेमेंट कर रहे थे तो पेमेंट ही नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से कई सारे लोग जो है 50,000 के अंडर उस आईफोन 13 को ऑर्डर नहीं कर पाए। एंड देन यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने अपनी गेम खेली, आईफोन 13 के प्राइस वो बढ़ाने लग गए 52,000, 54,000, 55,000, 56, 57 और अब 58। तो यहाँ पर आईफोन 13 अब काफी महंगा हो चुका है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने लोगों के अंदर फोमो क्रिएट कर दिया। वो जो 50,000 के अंडर का ऑफर था वो स्टार्टिंग के सिर्फ 10 या 15 मिनट रहे होंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर लोग कंपल्सिव बाय करने लग गए। उसके बाद लोगों को लगा चलो कोई बात नहीं, 1-2 हज़ार की बात है, 1-2 हज़ार रुपए और दे के बाय कर लेते हैं। तो प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी काफी सारे लोगों ने आईफोन 13 को इंक्रीज प्राइस के ऊपर बाय किया। बट बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जो लोग 50,000 के अंडर आईफोन 13 को ऑर्डर कर पाए थे उनमें से बहुत सारे लोगों के ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। हाँ, मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऑर्डर डिलीवर भी किए गए हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऑर्डर कैंसिल भी किए गए। बट यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने इसका सॉल्यूशन निकाला है। अगर आपका भी आईफोन जो आपने ऑर्डर किया था वो कैंसिल हो गया तो आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपका ऑर्डर जो है वो सेलर की तरफ से कैंसिल किया गया है, हमारी तरफ से कोई कैंसिलेशन नहीं हुई है। एंड देन उनकी तरफ से आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आईफोन 13 का प्राइस अभी 58,000 चल रहा है और आपने आईफोन 13 को ऑर्डर किया था 48,000 का, तो वो आपको 10,000 का डिस्काउंट कूपन दे देंगे और आप जो है आईफोन 13 को दोबारा से उतने ही प्राइस में ऑर्डर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों के आईफोन 13 के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं उनके लिए फ्लिपकार्ट ने ये सॉल्यूशन निकाला है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग जो है आईफोन 13 को 50,000 के अंडर बाय कर पाए हैं और आपको सक्सेसफुली वो डिलीवर भी हो गया है। मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और हाँ, एक बात और, जब भी आप आईफोन की डिलीवरी लेने जाए तो आप वीडियो बनाना मत भूलना। आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से ओपन बॉक्स डिलीवरी की फैसिलिटी दी जाती है। तो जब डिलीवरी बॉय आपको डिलीवरी देने आए और जब वो आपके आईफोन का बॉक्स खोले तो आप उसका वीडियो बना ले, वही आपके पास एक प्रूफ होगा। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं उसमें ईंट पत्थर या साबुन निकल जाता है, तो आपके पास प्रूफ रहेगा अपना केस रखने के लिए। और साथ में अगर आईफोन में कोई दिक्कत होती है, कहीं पे कोई स्क्रैच या फिर डेंट या फिर क्रैक वगैरह हो, तो वो आपके पास एक प्रूफ होगा अपना केस रखने के लिए। तो चलिए, आपको अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही आईफोन रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए, मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप कैसे अपने आईफोन को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका आईफोन ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आईफोन को एप्पल के ऑथराइज सेंटर में जाके वेरीफाई करवा सकते हैं। आपको अपने आईफोन के अंदर सीरियल नंबर पता करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग के बाद आपको जर्नल में जाना है और जर्नल के बाद आपको अबाउट में जाना है। अबाउट में यहाँ पे आपको आपके आईफोन का सीरियल नंबर दिखाई देगा। आपको इस सीरियल नंबर को अपने बॉक्स के सीरियल नंबर से मैच कर लेना है। दूसरा आपको ये करना है कि आपको इसी सीरियल नंबर को कॉपी कर लेना है और आपको एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाना है, checkcoverageapple.com के ऊपर। यहाँ पर आपको उस सीरियल नंबर को पेस्ट कर देना है एंड देन आपको कैप्चा डालना है। यहाँ पर इस तरीके का कोई इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आईफोन 13 लिखा हुआ आएगा, आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ आएगा और साथ में आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा वैलिड परचेज डेट, साथ में टेक्निकल सपोर्ट एक्टिव, अभी इस आईफोन का एक्टिव है, साथ में रिपेयर एंड सर्विस कवरेज वो भी अभी एक्टिव है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपका आईफोन की वारंटी है वो कब एक्सपायर्ड होगी, तो यहाँ पर वो डेट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना कि जिस दिन आप अपने आईफोन को एक्टिवेट करते हो वहां से आपकी एप्पल वारंटी स्टार्ट हो जाती है, तो वहां से 1 साल के बाद की डेट जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप अपने आईफोन के सीरियल नंबर को चेक करके थोड़ा सा संतुष्ट हो सकते हैं कि आपका आईफोन ओरिजिनल है। दूसरा आपको ये करना है कि आपको अपने आईफोन में ऐप स्टोर ओपन करके देखना है। अगर आपके आईफोन में ऐप स्टोर ओपन करने पे ऐप स्टोर ही ओपन होता है तो समझ लीजिए कि आपका आईफोन ओरिजिनल है। अगर आपके आईफोन में ऐप स्टोर ओपन करने पर प्ले स्टोर ओपन हो जाता है
तो आप समझ लीजिए कि आपका आईफोन डुप्लीकेट है। तीसरा, आपको अपने आईफोन के अंदर सीरी एक्टिवेट करके चेक कर लेना है कि आपके आईफोन के अंदर सीरी एक्टिवेट होती है या नहीं होती है। हे सीरी, व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे? It's currently hazy and 32 degrees. Oh, that's nice. Thank you. Nice. Thank you. You're welcome. तो यहाँ पर देखा कैसे आपने सीरी जो है जवाब दे रही है। तो इसका मतलब ये आईफोन जो है ओरिजिनल है। इस आईफोन के अंदर मुझे सीरी प्रॉपर जवाब दे रही है। अगर आपके आईफोन के अंदर सीरी प्रॉपर जवाब नहीं देती है, अगर आप सीरी को एक्टिवेट करते हो और आपके आईफोन के अंदर सीरी एक्टिवेट नहीं होती है, आपको जवाब नहीं देती है, तो आप समझ लीजिए आपका आईफोन जो है वो डुप्लीकेट है। यहाँ पर मैंने अपने आईफोन को 3U टूल से कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको आईफोन की सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। कौन सा आईफोन का मॉडल है, कौन सा स्टोरेज वेरिएंट है, IMEI नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, जेल ब्रेक तो नहीं है, कौन से iOS पे रन कर रहा है, इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, साथ में इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है, इसकी बैटरी कितनी बार चार्ज हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बट यहाँ पर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे हम क्लिक करेंगे इस आईफोन की सारी रिपोर्ट खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इस आईफोन का कोई पार्ट चेंज तो नहीं है, इसके सारे पार्ट जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। अगर यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में सारे नॉर्मल लिखे हुए मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके आईफोन का कोई भी पार्ट चेंज नहीं किया गया। तो गाइस, इस तरीके से आपने अपने आईफोन को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका आईफोन ओरिजिनल है या नहीं है। बट अभी भी आप अनसेटिस्फाई हो, आपको और भी सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको अपने आईफोन को पूरी तरीके से वेरीफाई करवाना है, तो आपको एप्पल के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाना है और वहाँ पे आपको अपने आईफोन को वेरीफाई करवाना है कि आपका आईफोन ओरिजिनल है या नहीं है। जो भी एप्पल का ऑथोराइज सर्विस सेंटर आपके घर के नियर बाय पड़ता हो, वहाँ की आप अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। देन आपको एप्पल के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में विजिट करना है और वहाँ पर आपको बताना है कि आपने फ्लिपकार्ट से आईफोन बाय किया है और आपको वेरीफाई करवाना है कि आपका आईफोन ओरिजिनल है या नहीं है, इसमें कोई पार्ट चेंज है या नहीं है। और आपको ये भी पता करना है कि जो आपके आईफोन की वारंटी है वो एक्चुअल एप्पल की वारंटी है या नहीं है। देन सर्विस सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव आपके आईफोन को अपने सिस्टम के अंदर रन करेगा, इसको डायग्नोस करेगा और आपको बता देगा कि आपका आईफोन ओरिजिनल है या नहीं है, आपके आईफोन का कोई पार्ट चेंज है या नहीं है, और आपको ये भी बता देगा कि आपके आईफोन की जो वारंटी है वो एक्चुअल एप्पल की वारंटी है। सो यार दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने इसमें काफ़ी सारे लोगों के ये डाउट होते हैं, उनको काफ़ी डाउट होता है कि अगर हमने ऑनलाइन आईफोन बाय किया है तो कहीं वो ओरिजिनल होगा कि नहीं होगा, कहीं हमें डुप्लीकेट आईफोन तो डिलीवर नहीं हो जाएगा। इस डाउट को मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करी है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलता हूँ आपसे अपने किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।